हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसीबी ब्रेकर के अंदर लगी हुई मोटर के बारे में। एसीबी ब्रेकर में हम स्प्रिंग चार्ज करने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम उसी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के बारे में बात करेंगे। MCH मतलब मोटर स्प्रिंग चार्जिंग ड्राइव। सबसे पहले हमारी कंट्रोल बोर्ड की जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से आएगी। ट्रांसफार्मर से यहाँ पे दो लाइन आप देख रहे हैं, 1H1 और 1H2। 1H1 जो है वो न्यूट्रल का पॉइंट है और 1H2 जो है वो फेज़ का पॉइंट है। Q1 जो है वो ACB ब्रेकर है और ये यहाँ पे ACB ब्रेकर के अंदर लगी हुई स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के कंट्रोल सर्किट वायरिंग के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे K3 है। K3 जो है ऑक्सिलरी कंडक्टर है जिसका यूज़ स्प्रिंग चार्ज है या स्प्रिंग डिस्चार्ज है उसकी इंडिकेशन के लिए किया गया है। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1H2 से जैसे ही फेज सप्लाई हमारे ACB ब्रेकर के अंदर जाएगी तो उस समय वो सप्लाई B1 टर्मिनल तक, सबसे पहले B1 टर्मिनल तक पहुँचेगी। अभी ACB ब्रेकर में जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लगी रहती है उसके अंदर बेसिकली लिमिट स्विच लगे रहते हैं। तो जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है उस समय जो ACB ब्रेकर का लिमिट स्विच है वो हमें NC कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। और जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाता है तो ACB ब्रेकर के अंदर का जो लिमिट स्विच है उसका कॉन्टैक्ट जो है वो NC से N हो जाएगा। तो नॉर्मली केस में V1 और V2 पे हमें NC कॉन्टैक्ट मिलता है जब स्प्रिंग हमारा डिस्चार्ज होता है। और जब स्प्रिंग चार्ज हो जाता है तो B1 और B3 जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर में हमें NC कॉन्टैक्ट मिलेगा और B1 और B2 पे हमें NO कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो सप्लाई सबसे पहले हमारे 1H2 टर्मिनल से V1 टर्मिनल तक आती है और जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तो उस समय V1 और B2 NC कॉन्टैक्ट बनते हैं जिसके थ्रू मोटर के टर्मिनल तक सप्लाई जाती है। ये मोटर सिंगल फेस मोटर होती है। इसमें B1 से प्लस मतलब B1 से हमारी पॉजिटिव सप्लाई जाएगी जो कि 220 वोल्ट रहेगी और यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलेगा B2 टर्मिनल से। तो B1 पे से हमें फेज मिला, B2 से हमें न्यूट्रल मिला। तो ये हमारे जो मोटर है, मोटर हमारी रन करेगी और स्प्रिंग को चार्ज करेगी। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज होगा तो B1 और B2 का जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO बन जाएंगे और B1 और B3 के कॉन्टैक्ट्स NC बनेंगे। तो जैसे ही स्प्रिंग चार्ज होगा B1 B3 से हमें एक फेज सप्लाई मिलेगी जो कि K3 कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल तक जाएगी और नीचे से यहाँ से हमारा 1H1 आ रहा है A2 टर्मिनल तक। तो जैसे ही K3 के A1 टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई मिलेगी और A2 पे न्यूट्रल सप्लाई मिलेगी तो K3 कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इससे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि हमारा स्प्रिंग जो है ब्रेकर का वो चार्ज हो गया है। तो इस तरह से ACB के अंदर लगी हुई सिंगल फेज मोटर की जो सप्लाई है, जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तब मोटर को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। वो सप्लाई जो है वो लिमिट स्विच के थ्रू होके मोटर के टर्मिनल तक जाती है और जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाता है तो लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज ओवर होते हैं और उसी कॉन्टैक्ट से मोटर की जो सप्लाई है वो ब्रेक होती है और उसी के कॉन्टैक्ट्स का दूसरे कॉन्टैक्ट को यूज़ करके, लिमिट स्विच के दूसरे कॉन्टैक्ट को यूज़ करके हम उससे कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं जिससे कि हमें पैनल के ऊपर ये मालूम चलता है कि स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में है या चार्ज कंडीशन में है। थैंक यू।